हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये व्लॉग उसी दिन का है जो आपने पिछला व्लॉग देखा ना कि मैंने क्लीनिंग की थी, जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग हुई और जो है फ्रिज की क्लीनिंग हुई। तो ये सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने अभी घर साफ किया नहीं था। और आपको पता है ये आटा में लगा चुकी थी दाल और मेथी मिलाकर। तो फिर ये घर की क्लीनिंग करनी थी। घर की ही जब क्लीनिंग हो जाएगी तो आगे के और भी काम मुझे करने थे। तो यहाँ पे बस ये क्लीनिंग होएगी और बस ये व्लॉग ना मैं एडिट आज कर रही हूँ। आज है कौन सी डेट? आज 11 तारीख है। और वैसे ये व्लॉग कल आ जाता, लेकिन मेरा मूड कल कुछ ज़्यादा ही ऑफ हो गया था, इस वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं डाला। तो यहाँ पे बस ये इलू के रूम की सफाई करने आ गई हूँ। वैसे साफ सफाई मैं बहुत कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। और सब लोग, आप लोग भी मुझे बोलते हो दीदी एक बार रुक जाओ, रेस्ट कर लो। लेकिन क्या है ना यार, धनतेरस के बाद नहीं करनी चाहिए साफ सफाई, ऐसा मैंने सुना है। लक्ष्मी जाती है तो धनतेरस के दिन से नहीं करनी चाहिए ऐसी डीप क्लीनिंग। और तो मैं उससे पहले ही करना चाह रही हूँ, तो इसलिए। और चलो नहीं भी होगी तो एक बार मैं मेरी तरफ से तो कर दूँ ना। और लक्ष्मी जी का स्वागत गंदे घर में तो कर नहीं सकते, इस वजह से किए जा रही हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है थोड़ा सा थम जा, रुक जा। जब डेली घर गंदा हो जाता है तो भी इतनी मेहनत करती है, लेकिन यार क्या करें, कैसे, जब अगर पूजा भी करें तो कैसे करें, इसलिए तो थोड़ा सा इसलिए मैं करती रहती हूँ। इनसे हेल्प भी मांगती हूँ लेकिन ये नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो ऑफिस के काम में ही 24 घंटे ही लगे रहते हैं। तो ये सैंडविच मेकर मैंने आपको दिखाया था, मैं लेके आई थी विशाल से, टेंडम का है। और इसकी पूजा करवा रही हूँ, चाहे चीज़ छोटी सी ही हो, पूजा जरूर करवानी चाहिए। तो इसलिए मैं पूजा करवा रही हूँ इलू से इसकी। और फिर बस सैंडविच बनाएंगे वो डेमो देने के लिए। बाकी सबको पता ही होता है, सैंडविच बनाना आता है, जिनके घर में है उन्हें पता है, जिनके घर में नहीं है उनको थोड़ा सा डेमो देना होता है, क्योंकि फिर रिक्वेस्ट आती है। जो चीज़ मैं नहीं करूँ ना, वही चीज़ की फिर रिक्वेस्ट आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम बताना। तो यहाँ पे बस मेयो डाल दी है और मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है और मेरे पास टोमेटो सॉस रखा था, वो तीनों सॉस मिक्स कर दिया। आज वेजिटेबल वगैरह मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, है ना। तो ये तीनों सॉस मिक्स करके सॉस बन गया है। इसको ब्रेड पे हम लगा देंगे। ब्रेड पे लगा देने के बाद इसमें मेरे पास थी पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो डाल दूंगी। एक ब्रेड इसके ऊपर रखूंगी, घी लगाऊंगी, चाहे तो बटर लगा दीजिए। फिर आप सैंडविच मेकर में डाल दीजिए। डालने के बाद जो है बस बंद कर दो और ऑन कर दो। और ये ऑटो कट वाला होता है, जब हम ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और जब ये पक जाएगा तो अपने आप से बंद हो जाएगी। इट मीन्स ये पक गया है। तो ये हो गया हमारा डेमो इसका, है ना। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और इसको साफ करके मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पे जो ये भैया लोग काम करते हैं, कारीगर, उनके चाय का टाइम हो जाता है तो उतने में ही तो वो करने लग जाती हूँ। तो ना कमर तोड़ मेहनत अभी हो रही है मेरी, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरी ना आदत नहीं है कि ऐसे कर लेट जाऊँ, घर बिखरा रहेगा ना तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे चाय वाय बनेगी, फिर मुझे गेट वगैरह भी साफ़ करने थे। मैंने सोचा चलो यार गेट भी साफ़ कर लेते। रोज़ाना धूल मिट्टी जम जाती है घर के हर गेट पे। हाँ, तो बस वो गेट वगैरह साफ़ करूँगी। और घर का एक कोना जो है ना, वो आज तक मैंने नहीं देखा है। वो पता है कौन सा? ये दो लेट बाथ हैं, जिसमें से बाथरूम भी मैं उधर वाला यूज़ करती हूँ, ये भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन वो चीज़ जगह पे मैंने झाँका ही नहीं है। इन्होंने मुझे कह दिया था जब किराएदार पहले रहते थे, तो फिर जब हम यहाँ आए थे इस पोर्शन में, बहुत ही गंदा है ये वाला। तो उस दिन के बाद जब से मैं आई हूँ मैंने झाँका भी नहीं है। घर का एक कोना ऐसा है कि आज तक मैंने नहीं झाँका, यही सफाई करते हैं वहाँ की। तो बस यहाँ पे गेट ही साफ़ कर रही थी, मुझे याद आया इस गेट से, तो मैं बस गेट साफ़ कर देती हूँ। अंदर की जब करवानी होती है तो मैं इनसे ही करवाती हूँ। तो बस अभी इसमें भी ना थोड़ा सा अटाला भर रखा था उधर पे भी, तो ना खुलता नहीं है। और वॉशरूम हमारे पास एक ही बचा था और उस एक में वहाँ पे उस रूम में काम होता रहता है। तो बहुत सी प्रॉब्लम मैं और इलू तो फेस कर रहे हैं। अब लेडीज़ को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जेंट्स का तो उतना नहीं होता है। तो कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी ना सच में दिमाग ख़राब रहता है मेरा अधिकतर तो यहाँ पे बस ये वाली जो बकेट है लॉन्ड्री वाली, वो भी मैं झाड़ पोंछ दूंगी। तो हर एक चीज़ में, घर की एक चीज़ मैंने झाड़ पोंछ दी है। अब आगे फिर भी मिट्टी आए तो वो अलग बात है। फिर यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने दिए कलर कर लिए। मैंने सोचा चलो धनतेरस वगैरह के लिए कर लेती हूँ। रेड कलर मेरे पास नहीं था, दिवाली के लिए मैं रेड कलर के करूँगी। बाकी मैंने आपको बहुत पहले ही दिए कलर करके बता दिए हैं, तो मैं ऐसे प्रॉपर नहीं बता रही हूँ। बस जो कलर मेरे पास थे वो कलर मैं
इन दियों पे कर दूंगी। तो बस यहाँ पे येलो कर रही हूँ, ब्लू कर दूंगी, उस पर गोल्डन कर दूंगी, ऐसे करके। और मैंने ये पहले ही भिगो दिए थे, धो दिए थे, भिगो दिए थे, सब कर दिया था। अब ये जो हटड़ी होती है ना जिसमें फूल मखाने और भरते हैं, वो क्या है कि मेरी बीच में मैंने कहा था ना तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से 1-1.5 दिन ये भीगे रह गए, तो इसकी चमक चली गई। तो इसको भी मैं जैसी आई थी ना चमक की, वैसी वापस कलर करके वैसी की वैसी सेम कर दूंगी। अब तबीयत खराब से कई लोग समझ लेते हैं कि क्यों, क्या हुआ, 1-2 कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि आपकी तबीयत क्यों खराब रहती है। अब क्यों खराब रहती है यार, इंसान है तो कभी ना कभी कुछ तो होगा ही ना। और मैंने बताया भी था डस्ट से मुझे प्रॉब्लम है, सर्दियां भी आ गई हैं, डस्ट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, तो कभी कभी तबीयत तो खराब होती है। और ऐसा ही नहीं है कि मैं जन्म जिंदगी से ही बीमार हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस ये देखिए, ये दिए मैंने कलर कर दिए इतने, और बाकी मैं और करूँगी। इस दिन के बाद जो है हम जा रहे थे अलमारी पसंद करने के लिए, तो मैंने सोचा मार्केट का भी आप लोगों को थोड़ी सी धूम दिखा देती हूँ, दिवाली की जो लग रही है। हालांकि हम निकल के कुछ नहीं देख रहे हैं, बस अलमारी देखनी थी, तो प्रॉपर बस उसी दुकान में जाना था। तो 1-2 दुकान देखने के बाद एक पसंद आ गई थी हमें, क्योंकि जो वो अलमारी थी उसको हटानी पड़ी, क्योंकि टाइल्स लगनी थी रूम में, तो हटानी पड़ी, तो वो पूरी तरीके से टूट गई। तो अब जुड़ने का नाम न ले, आज आएगा कोई, कल आएगा कोई, अरे उतने में तो एक ही तो रूम था हमारे पास रहने को, वो भी नहीं बचा था, सारे कपड़े उसी पे फैल गए। तब क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि यार देख के तो आए, फिर देखा जाएगा। और फिर जो जोड़ने वाला बोलता है 1500 रुपये में जुड़ेगी, तो 1500 और 200 खुलवाने के लगे तो 1700 तो यहीं बर्बाद हो जाने थे। तो मैंने इनसे कहा था अपन रीजनेबल प्राइस की ले लेते हैं, तो वो देखने हम गए थे। देखने गए, मुझे पसंद भी आ गई, एक हल्की फुल्की थी जिसको हम खिसका सकें। ये जो अलमारी अभी आपको बता दी, अब देखो यहाँ इन्होंने लगवा ली 1500 रुपये में, और यहाँ जगह ही नहीं बची मेरे चलने की भी, और टक्कर लगे कंधे पे, और ये वाला हाल हो रहा था कल के दिन पे। इस वजह से मेरा मूड ऑफ हुआ, तो मैंने इनको मना किया था कि अपन इसको अब नहीं रखते हैं, नई ही ले लेते हैं। तो भी इन्होंने लगवा ली। अब ड्रेसिंग टेबल उधर थी जो कि बेड के सामने नहीं होना चाहिए, कांच, तो ये सब कुछ ना उल्टा पुल्टा हो गया था। अब मैं तैयार भी होंगी तो उधर थोड़ी होंगे मैं और इलू गेट के सामने, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया था कल थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने फिर मेरा डिसीजन लिया, क्योंकि डिसीजन मेरे ही सही होते हैं। तो फिर मैंने इसको निकला दी गुस्से में अलमारी को, और मैंने नई ले ली। और ये बालकनी भी मैंने फिर इनसे बोला कि मेरे तो साफ़ करवाओ, दिवाली सर पे आ रही है, तब इन्होंने थोड़ी सी करवाई, और तब बालकनी, अब पूरा घर साफ हुआ है थोड़ा। ये अलमारी 6:30 बजे के करीब आ गई थी। अब इसमें क्या है ना, लोहे की इसलिए ली है कि यार इसको इधर उधर सरका तो सकते हैं 2 बंदे मिलके, उसको यार सरका भी नहीं सकते। अगर कहीं उसकी जगह पलटनी हो तो उसको पहले 200-300 रुपये देकर खाती को उसको बुलाओ, फिर जहाँ लगवानी है उसमें 1500 लगवाओ, फिर अगर वहाँ पे सूट नहीं करे, अटकती है, तो फिर खुलवाओ 300 रुपये देकर, फिर उसको 1500। तो ये कोई अलमारी होती है? तो इसलिए तो इलू वहाँ पे पूजा कर रही थी। रात 12 बजे मैंने ये दिए जो है कलर कर दिए थे, रेड कलर के दिवाली के लिए और गोल्डन कलर के। तो ये सब हुआ आज के दिन, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर भी मैंने रात 2 बजे तक जग कर काम किया। ये देखो थोड़ा बहुत मैंने अब साफ कर दिया है, थोड़ा रहने के लायक हुआ है। तो यहाँ पे आज का दिन है 11 तारीख का, और मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे पपड़ियाँ बनानी थी। तो ये मैदा और बेसन सबसे पहले लेके आई हूँ। इलू और ये सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो समय का फ़ायदा उठाते हैं, चाय वाय अभी बनानी नहीं है, ये सो रहे हैं। तो मैंने दोनों तरीके के आटे लगाए, मैदे का और बेसन का। इसकी रेसिपी मैं हर दिवाली हर होली आपको देती हूँ, इसलिए प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे रही, क्योंकि ये सभी को बनानी आती है। और इस बार मैं बिल्कुल शगुन का बनाऊंगी, ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। बेसन की बना ली, मैदे की बना ली, थोड़ी बहुत गुजिया बना ली, या थोड़ी सी नमकीन जैसे चिवड़ा वाली होती है ना, वो बना ली। तो यहाँ बेसन वाले में सारे मसाले डालकर आटा गूंथ लूँगी टाइट सा, और मैदे वाला, और 2 तरीके की पपड़ियाँ जो है आज मैं तैयार कर लूँगी। हो सका तो आज ही रात में कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें और मैं तैयार कर लूँगी। घर भी मैंने पूरा सेट कर लिया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी जितना मुझसे हो सकता था। अभी कलर वलर तो उस रूम में हो नहीं सकता, क्योंकि वो सूखा नहीं है, ना ही पूरा हुआ है, तो फिर इतना सेट मैं कर नहीं सकती थी। लेकिन जो कमरे में कलर हो रखा था वो सब मैंने सेट कर लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी।
ठीक है। तो ये वीडियो तो मैं यहीं तक रखूंगी, बस ये बेल लूंगी और फिर यहीं पे रख दूंगी। तो सुबह 5 बजे उठकर मैं दिवाली के पकवान बनाने में लग चुकी हूँ। और मैंने ये बेडशीट ओढ़ ली है क्योंकि ना बहुत सर्दी होती है यार सुबह सुबह, और इतनी सर्दी लगती है। लेकिन मेरा स्वेटर अभी मैंने निकाल नहीं रखे, जैकेट जो मुझे थोड़ा सा सूट होते हैं वो वाले। तब ना मैंने बेडशीट ओढ़ ली थी नहा के। और आज मैं कोई तैयार वैयार नहीं हुई। पहले मैंने कहा मैं तो आज ये काम पूरे करूंगी, नहीं तो धनतेरस भी कल है ही, इसलिए। तो ये देखो, ये पपड़ी मैदे की बन गई। मैंने कुछ मटर बनाए, कुछ समोसे मैदे के बनते हैं ना वो बनाए, बेसन के बन गए। ये इस तरीके से आधा किलो मैदे के बनाए हैं और ये बेसन के बनाए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।